Welcome to LBS Inter College, Jagdishpur. Please subscribe this channel. हेलो स्टूडेंट, हम लोग मेजरमेंट और यूनिट को देख रहे थे, है ना। और उसमें हमने आपको बता दिया था भाग 11, और भाग 11 में हमने आपको बताया था परसेंटेज एरर किस तरह से निकाला जाता है। उस पर मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल न्यूमेरिकल कराया था, ठीक है ना। अब हम देखने वाले हैं भाग 12, और भाग 12 में ये जो भाग 12 होगा ये लास्ट भाग होगा, और इसी के साथ ये चैप्टर 2 क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें एक ही टॉपिक हमको पढ़ना है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उस टॉपिक का नाम है सार्थक अंक। क्या नाम है? सार्थक अंक। तो चलिए हम समझते हैं सार्थक अंक होता क्या है। सार्थक अंक होता क्या है, जैसे नाम से ही पता चला, सार्थक अंक मतलब, सार्थक मतलब किसी के बारे में क्या बताना, सत्य बताना। क्या बताना? सार्थक मतलब किसी के बारे में, ये ऐसे अंक होते हैं जो क्या करते हैं, किसी माप के बारे में बताते हैं कि वो कितना सत्य है या कितना सही है, कितना शुद्ध है ना। इन अंकों की सहायता से क्या किया जाता है, बताया जाता है। तो सार्थक अंक का मतलब समझ में आ रहा है। सार्थक अंक क्या होता है, मान लीजिए आपने किसी भौतिक राशि को मापा, आपने किसी भौतिक राशि को मापा, और जब भौतिक राशि को आप मापते हैं तो मापने पर जो वैल्यू आ रहा है, उस वैल्यू में कौन कौन से ऐसे अंक हैं, कौन कौन से ऐसे अंक हैं जिन अंकों के वजह से हम ये पता लगाते हैं कि जो मैंने निकाला है वैल्यू, वो वैल्यू कितना शुद्ध है या कितना अशुद्ध है। उन अंकों को बोला जाता है सार्थक अंक। मतलब सार्थक अंक ऐसे अंक होते हैं, ऐसी संख्याएं होती हैं जिनकी वजह से हम ये पता लगाते हैं, हमें बिलीव होता है, हमें विश्वास होता है कि जो हमने मापा है, जो मैंने मेजरमेंट किया है किसी भौतिक राशि को, जैसे लंबाई मापे हैं 2.002 सेंटीमीटर आ गया, 2.002 सेंटीमीटर आ गया, कुछ भी है ना। अगर हम इसको मापे हैं तो इन्हीं अंकों की वजह से हमें विश्वास होता है कि जो मापी गई राशि है वह बहुत सही है या बहुत गलत है। मतलब बहुत अच्छे रूप में मापा गया है या बहुत थोड़ा सा गलती कर दी गई है ना। तो कितना शुद्ध रूप में मापा गया है, जो आपने मापा है लंबाई चाहे कुछ भी, उस माप को अगर समझना है कि कितना सही मापा गया है, कितना शुद्ध मापा गया है, तो आपको आवश्यकता पड़ती है किसकी? सार्थक अंकों की, ठीक है ना। तो सार्थक अंक होते क्या हैं? सार्थक अंक किसी माप की विश्वसनीयता सूचित करते हैं। क्या सूचित करते हैं? विश्वसनीयता। मतलब आपको बिलीव कराते हैं कि जो संख्या जो आपने माप किया है वह माप कितना शुद्ध है या कितना अशुद्ध है ना। इसका हमें क्या करते हैं, वो विश्वास दिलाते हैं। कौन? सार्थक अंक, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सार्थक अंक के लिए कुछ चीजें जान लीजिए। जैसे यदि किसी माप में सार्थक अंक, किसी माप में क्या है, सार्थक अंक क्या है, अधिक है, तो जो उसकी शुद्धता होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। मतलब किसी भौतिक राशि को आपने मापा, जैसे मान लीजिए आपने लंबाई किसी चीज का मापा, किसी भी पदार्थ का, किसी वस्तु का आपने लंबाई मापा, और लंबाई मापने पर उसमें अधिक से अधिक सार्थक अंक पाए जा रहे हैं, अधिक से अधिक सार्थक अंक पाए गए। अब सार्थक अंक कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे हम। बस इतना समझिए, सार्थक अंक वर्ड से समझिए बस, कि सार्थक अंक अगर उस मापन में ज्यादा से ज्यादा पाए गए, आपने कोई चीज मापा और उसमें सार्थक अंक अधिक से अधिक पाए गए, तो जब सार्थक अंक अधिक से अधिक पाए जाएंगे तो उस कंडीशन में जो चीज आपने मापा है, जो लंबाई आपने मापा है, समझ लीजिएगा आपने अधिक शुद्ध मापा है। क्या मापा है? अधिक शुद्ध। मतलब अगर सार्थक अंकों की संख्या ज्यादा होगी तो आप किसी चीज का मापन भी बहुत शुद्ध किए होंगे, ठीक है ना। अगर अधिक सार्थक अंक तो शुद्ध भी क्या होगा, अधिक शुद्ध होगा। मतलब मापन भी आपका क्या होगा, अधिक शुद्ध होगा। समझ गए बात को। और अगर मान लीजिए आपने सार्थक अंक निकाला, मतलब किसी भौतिक राशि को मापे और मापने पर सार्थक अंकों की संख्या बहुत कम है, अगर सार्थक अंकों की संख्या बहुत कम देखने को मिल रही है, तो समझ लीजिएगा कि जो आपने मापन किया है उसकी शुद्धता भी बहुत कम होगी। मतलब वो बहुत ज्यादा शुद्ध नहीं मापा गया होगा, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाएगी। समझ गए बात ना। तो अगर गड़बड़ी कम चाहते हैं, मतलब मापन में कमियां अगर कम चाहते हैं कि मापन में कमी कम रहे, तो आपको सार्थक अंकों की संख्या क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। मतलब मापन अगर शुद्ध चाहिए तो ऐसा करिए कि आप ऐसा मापिए कि उसमें सार्थक अंकों की जो संख्या है वो क्या हो जाए, अधिक से अधिक देखने को मिल जाए, तो वह मापन अच्छा से अच्छा मिलेगा और शुद्ध मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए समझते हैं, यही दोनों यहाँ पे बताए गए आपको। यदि किसी माप में सार्थक अंक कम है तो माप में शुद्धता की कमी होती है। मतलब माप में शुद्धता क्या भी, शुद्धता भी क्या होता है, कम होता है। चलिए मैं समझाता हूं कि सार्थक अंक आप पहचानेंगे कैसे, है ना। उसके लिए आप 1 से लेकर 9 तक संख्या याद रखिए। इसको बोलते हैं अशून्य अंक। क्या बोलते हैं? नॉन जीरो। क्या बोलते हैं इनको? नॉन जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से लेके 9 तक जितनी संख्याएं आप देखते हैं, ये संख्याएं कहलाती हैं अशून्य। क्या कहलाती हैं?
अशून्य अंक कहलाती हैं। ठीक है, ये सब के सब क्या है, अशून्य अंक कहलाती हैं। और इन्हीं अशून्य अंकों की सहायता से हम सार्थक अंक की क्या करते हैं, जानकारी लेते हैं कि कितनी सार्थक अंक उस मेजरमेंट में आ रही है। इन्हीं संख्याओं के हेल्प से क्या करते हैं, हम सार्थक अंक का पता लगाते हैं। और एक संख्या और होता है, क्या होता है, जीरो। आप जानते हैं 0 से लेकर 9 तक जाइए तो 1 से लेकर 9 तक जो होंगे वो अशून्य अंक होते हैं, और जो 0 होता है उसको शून्य बोलते हैं, वो तो जानते हैं आप। तो एक शून्य होता है और बाकी न जो होते हैं वो क्या होते हैं, अशून्य अंक कहलाते हैं। मतलब इन सबका यूज करके हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं कि कोई मापन मैंने किया है तो उस मापन में जो वैल्यू मेरा आया है वो वैल्यू, उस वैल्यू में कितने सार्थक अंक हैं। इन संख्याओं के हेल्प से हम क्या करते हैं, इन अंकों के हेल्प से हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं। इन अंकों के हेल्प से हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं। यहाँ पे दो वर्ड यूज होगा, एक शून्य और एक अशून्य। क्या यूज होगा, एक शून्य और एक अशून्य। शून्य का मतलब 0 और अशून्य का मतलब 1 2 3 4 5 मतलब 9 तक। इसमें से कोई भी संख्या, ये सब क्या कहलाते हैं, अशून्य कहलाते हैं। ठीक है ना, अशून्य अंक कहलाते हैं। चलिए अब हम मेन पॉइंट जो हमें पढ़ना है, जो समझना है, जिस पर क्वेश्चंस बनता है, वो हम देखते हैं। सार्थक अंक ज्ञात करने की विधियां हम क्या देखने वाले हैं, सार्थक अंक ज्ञात करने की विधियां। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। इसमें कुछ हम आपको तरीका बताएंगे और उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सार्थक अंक की संख्या को काउंट करने में हमको क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। उसी से हम बता सकते हैं कि किसी भौतिक राशि के मापन में कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो सार्थक अंक के काम में आ रही हैं और कितनी ऐसी हैं जो सार्थक अंक के काम नहीं आती हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला नंबर बोला गया है, यदि शून्य, ध्यान सुनिएगा, यदि शून्य दो अशून्य अंकों के, यहां पे ये वर्ड है क्या, दो अशून्य अंक, और ये क्या है, शून्य। यदि शून्य दो अशून्य अंकों के क्या हो, मध्य आए। अगर कोई 0 है, कोई संख्या 0 है ना, और वह 0 दो अशून्यों के बीच में आ रही है। कहां पे आ रही है, दो अशून्य। दो अशून्य मतलब 1 3 1 4 2 4 3 5, ये सब क्या अशून्य है ना, इनके बीच में कोई 0 अगर आ रही है। ठीक है ना, तो यदि शून्य दो अशून्य अंकों के मध्य आए तो शून्य भी क्या होता है, सार्थक अंक होता है। मतलब सार्थक अंक काउंट करते समय उन अशून्य अंकों को तो काउंट करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो दोनों के, जो अशून्यों के बीच में शून्य आया है ना, उसको भी हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। समझ गए ना, सार्थक अंक लेते समय। तो एग्जाम्पल में समझते हैं, जैसे 1062 ये संख्या है, 1062। आपको बताना है कि इस 1062 में कितने सार्थक अंक हैं, कितने सार्थक अंक है, सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, मतलब कितने अंक ऐसे हैं जो सार्थक के काम में आ रहे हैं। तो कौन कौन से होंगे, देखिए बोला गया है ना, शून्य अगर दो अशून्य अंकों के बीच में, शून्य क्या है, दो अशून्य अंकों के बीच में है, तो सार्थक अंक में उसको शामिल करते हैं। तो देखिए, एक तो मान लीजिए आपका ये हो गया एक, ये 2 हो गया, ये 3, तो 1 2 3 तीन संख्याएं हो गई, 4 टोटल है, जिसमें से 3 अशून्य है, तो ये तो सार्थक अंक में लिए ही जाते हैं। देखिए मैंने बोला ना, ये सब के सब किस में लिए जाते हैं, सार्थक अंक में। तो ये 162 ये तो सार्थक अंक में लिए ही जाएंगे। और साथ ही साथ ये रूल जो है कहता है, पहला विधि जो कहता है, ये विधि ये बोलता है कि दो अशून्य अंकों के बीच में, कितने अशून्य अंक के बीच में, 2, अगर दो अशून्य अंक के बीच में कोई शून्य है तो उसको भी हम सार्थक अंक में काउंट करते हैं। तो क्या हो गया आपका, ये भी सार्थक होगा, ये भी सार्थक, 0 भी सार्थक मिलेंगे और 62 मिलेंगे, 1 2 3 4। तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी आएगी, यहाँ पे 4 आएगी। कितनी आएगी, 4। कितनी आएगी, 4। तो आपसे पूछा जाए कि 1062 में कितने सार्थक अंक हैं, तो कितने हैं, 4 हैं। कितने हैं, 4 हैं। जैसे 1 हो गया 1, 0 हो गया 2, 6 हो गया 3 और 2 हो गया 4। मतलब चारों की चारे अंक जो है, चारों के चारों अंक जो है सार्थक अंक के काम में आएंगे, है ना। ये हो गया कितने, सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 4 है। ऐसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए पॉइंट में दिया है 1.062, 1.062 यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है ना, 1.062। हमको बताना है कि ये इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है। ये संख्या लिखा गया, इसमें सार्थक अंक कितने हैं हमको पता लगाना है। तो क्या होंगे बताइए, यहाँ बोला गया ना 0, 2 अशून्य अंकों के मध्य, है ना, 2 अशून्य अंकों के मध्य अगर 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, तो हम उसको सार्थक अंक मिलेंगे। तो चलिए देख लीजिए, 1 है, यहाँ पे 6 है, इसके बीच में 0 आ रहा है, 1 6 के बीच में 0 आ रहा है, 2 अशून्य के बीच में 0 आ रहा है ना, इसका मतलब सार्थक अंक में 0 शामिल होगा। तो कौन कौन से होंगे, एक तो मान लीजिए ये सब तो है ही है, और साथ में 0 भी हो जाएगा, तो कितने होंगे, इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, 4। कितने होंगे, 4। तो 4 सार्थक अंक इसमें होंगे। ऐसे अंक में 4 आप लिख सकते हैं, या शब्द में लिख सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, यदि 0, अगला देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यदि 0 अशून्य अंक के पहले आए, इसके पहले आए, इसको ध्यान दीजिएगा, ये वाला लाइन, 0 कब आए, 0 अशून्य अंक के पहले आए, मतलब 1 2 3 4 5 है, उसके पहले अगर 0 आ रहा है, ठीक है।
तो शून्य सार्थक अंक में नहीं लेते हैं, शून्य सार्थक अंक में नहीं लेते हैं। देखिए अभी थोड़ी देर पहले शून्य को ले रहे थे सार्थक अंक में, अब नहीं ले रहे हैं। शून्य को कब ले रहे थे? अशून्य के बीच में आता था तब। और अगर अशून्य के पहले आ जाए तो, अशून्य के पहले आ जाए तो शून्य आ जाए तो, अशून्य के पहले शून्य आ जाए तो नहीं लेते हैं। जैसे 0.012, देखिए यहाँ पे अशून्य अंक 1 है 2 है, इनके पहले 0 है, तो ये दोनों 0 नहीं लिए जाएंगे, ये दोनों 0 नहीं लिए जाएंगे सार्थक अंक में। और कौन होगा सार्थक अंक? 1 और 2 कितने हुए टोटल? 2। सिर्फ 2 ही ऐसी संख्या है जो सार्थक में मतलब ली जाएंगी। तो यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। सार्थक अंक की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। ऐसे इसमें देख लीजिए 3 के पहले हैं, मतलब 3 या शून्य है और अशून्य के पहले शून्य है, तो ये तीनों नहीं लिए जाएंगे, ये तीनों नहीं लेंगे। क्या मिलेगा यहाँ पे? सिर्फ 3 बस है ना, सार्थक अंक का काम कर रहा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? सार्थक अंक की संख्या 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1। इस संख्या में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? सिर्फ 1 ही है। और वो 1 है क्या? 3 बस है यहाँ पे, है ना, इसी की वजह से हो रहा है 1। ठीक है, अगला देखेंगे, यदि शून्य अशून्य अंक के बाद आए, यदि शून्य अशून्य अंक के बाद आए तो दशमलव से पहले, ध्यान सुनिएगा, इसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। यदि शून्य अशून्य अंक के क्या है? बाद, अशून्य अंक के क्या है? बाद आए। शून्य कब आए? अशून्य अंक के बाद, मतलब 1 2 3 4 के बाद अगर 0 आ रहा है, ठीक है, तो दशमलव से पहले सार्थक नहीं होता है। मतलब दशमलव से अगर पहले है वो, शून्य अगर दशमलव से क्या आ रहा है? पहले, भले ही देखिए अशून्य अंक के बाद आए चलेगा, अशून्य अंक के बाद आए चलेगा, लेकिन दशमलव से क्या है? अगर वो पहले है, दशमलव से क्या है? पहले है, पॉइंट से पहले है, तो सार्थक नहीं होगा। ठीक है, परंतु दशमलव के अगर बाद वाला शून्य ले रहे हैं, अगर दशमलव के बाद वही शून्य आ रहा है, समझ में आ रहा बात? अशून्य अंक के बाद तो आ रहा है 0, अशून्य अंक के बाद तो 0 आ रहा है, लेकिन ये 2 कंडीशन है, या तो दशमलव के पहले या तो दशमलव के बाद। अगर दशमलव के पहले आ रहा है तो सार्थक अंक नहीं लेंगे उसको, उस 0 को सार्थक अंक काउंट नहीं करेंगे। अगर दशमलव के क्या है? पहले है 0 तो, और वही दशमलव के क्या हो जाए? बाद अगर आ जाए, दशमलव के क्या आ जाए? बाद, तो शून्य सार्थक अंक होता है। शून्य क्या होता है? सार्थक होता है, मतलब शून्य को सार्थक में काउंट करते हैं। चलिए एग्जांपल समझते सारा क्लियर हो जाएगा। क्या लिखा है? 1.00। ये बताइए जो 00 आ रहा है वो कब आ रहा है? दशमलव के पहले कि दशमलव के बाद? अशून्य अंक के बाद तो आ रहा है। देखिए अशून्य अंक के बाद तो ये 0 आया है, ठीक है, लेकिन दशमलव के बाद आया कि पहले आया? तो दशमलव के बाद आ रहा है 00, दशमलव के बाद। यहाँ पे क्या बोला गया? दशमलव के बाद वाला शून्य सार्थक होता है, मतलब ये शून्य क्या होगा? सार्थक होगा। मतलब एक पहला तो ये हो गया, 1 2 3, कितने सार्थक अंक हुए? ये दोनों 0 भी सार्थक हुए और 1 भी सार्थक हुआ, तो ये हो जाएगा यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। कितनी होगी? 3 होगी। उसके बाद क्या है आपका अगला एग्जाम्पल? एक और समझाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए 001.002, इसको समझिए। तो क्या बोला गया है कि अशून्य अंक के बाद और दशमलव के पहले वाले 0 को नहीं लेते हैं, हाँ दशमलव के बाद वाले 0 को लेते हैं। मतलब ये पहले तो है, ये देखिए 1 के पहले है तो इसको तो हम पहले ही नहीं लेते हैं, आपको बताया गया है, पहले ही बताया गया है ना। 2 अशून्य अंकों के बीच के 0 को लेते हैं, तो ये तो 1 से पहले है, तो ये सब 0 तो नहीं लेते हैं हम, क्योंकि इसका 0 लिखने का कोई मतलब होता नहीं है। दशमलव के पहले अगर 0 0 करके लिखा है सिर्फ, तो उसका कोई मतलब तो होता नहीं है, पहले दिया है तो। उसके बाद क्या है? ये 1 है और दशमलव 00, देखो ये 00 जो आ रहा है वो कहाँ आ रहा है? दशमलव के बाद। अशून्य अंक के बाद भी आ रहा है और दशमलव के बाद आ रहा है, तो दशमलव के बाद वाले को अभी मैंने दिखाया था, दशमलव के बाद वाले के 0 को लेते हैं तो 1 भी लेंगे और ये भी 0 लेंगे, ये भी 0 लेंगे और ये 2 तो लेंगे ही लेंगे। तो 1 2 3 4 कितने हो गए? 4। तो यहाँ पे सार्थक कितने होंगे? 4 होंगे। समझे कि नहीं समझे? अगला देखते हैं, 100 लिखा है, तो 100 की अगर मैं बात करूं तो ये अशून्य अंक के बाद तो आ रहा है, लेकिन इसके आगे हम क्या लिख सकते हैं? दशमलव 0 लिख सकते हैं क्या? दशमलव 0 करके लिख सकते हैं ना यहाँ पे। तो अभी अगर ध्यान से देखें तो ये दशमलव के पहले आ रहे हैं दोनों 0, ये दोनों 0 दशमलव के पहले आ रहे हैं। अशून्य अंक के बाद आ रहे हैं लेकिन दशमलव के पहले आ रहे हैं, और जब दशमलव के क्या आते हैं? पहले आते हैं, तो सार्थक नहीं होगा, मतलब ये दोनों 0 सार्थक नहीं होगा। तो 100 अगर लिखा है, 100 लिखा है अगर, तो ये दोनों 0 जो होंगे सार्थक में ऐड नहीं किए जाएंगे, सार्थक अंकों में नहीं लिए जाएंगे, सिर्फ क्या लिया जाएगा? 1 बस लिया जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1। कितना आ जाएगा? 1। सार्थक अंक की संख्या कितनी होगी? सिर्फ 1 होगी। समझ गए बात? बहुत सारे एग्जाम क्लियर है, सब कुछ है ना। अगला है नोट में देखेंगे, नोट से कुछ समझ लें। वस्तुओं की गिनती में सार्थक अंकों की संख्या अनंत होती है। वस्तुओं की गिनती, जैसे कह दिया गया कि 12 आदमी हैं, 20 आदमी हैं, 100 पेड़ हैं, है ना, 100 कुत्ते हैं, अगर इस तरह से संख्या बोली जा रही है, काउंट की जा रही है ना, तो पूरे के पूरे जो आप काउंट कर रहे हैं, है ना, तो वह काउंटिंग जो होती है, 4 सेव है, 10 संतरा है, तो ये सब के सब ये अंकों की क्या होती है? संख्या क्या होती है? अनंत होती है।
ऐसे में सार्थक अंकों की संख्या क्या होती है? अनंत होती है। वस्तुओं की गिनती में अगर किसी वस्तु की आप काउंटिंग कर रहे हैं तो काउंटिंग में सार्थक अंकों की संख्या अनंत लिया जाता है। कह दिया जाएगा कि आपसे कह दिया गया कि 10 शेर हैं, कह दिया गया 50 शेर हैं, ठीक है, 10 कुत्ते हैं, तो यहाँ पे जो आप सार्थक अंक लेंगे वह अनंत होगा। क्या होगा? अनंत होता है। मतलब यहाँ पे आप बता नहीं सकते कि 3 होगा कि 4 होगा, क्योंकि आप संख्या को क्या करें? काउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है, किसी चीज को मेजर नहीं कर रहे हैं। मेजर करना और काउंटिंग करना दोनों में अंतर होता है ना। मेजर मतलब किसी यंत्र से करना, और काउंटिंग मतलब आपने ऐसे ही आपने काउंट कर लिया, है ना, ठीक है। उसके बाद 10 की घात को सार्थक अंकों में नहीं लिया जाता। ध्यान से देखिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कभी 12 गुणे 10 पे 3 लिखा हुआ मिल जाए इस तरह का, मतलब 10 पे घात अगर लिखा हुआ मिल जाए, बाकी आगे जो है वो तो है, तो 10 पे 3 से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब सिर्फ किससे है? संख्या से। 10 पे घात वाले से कोई मतलब नहीं है। संख्या कितना है? 12 है, तो 12 को ध्यान से देख लीजिए, दोनों शून्य है, दोनों काउंट होंगे, दोनों शून्य है, दोनों काउंट होंगे। तो यहाँ पे सार्थक कितने होंगे? 2। सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। 10 पे 3 से मतलब नहीं है, मतलब 10 पे जो घात लिखा होता है उसको हम सार्थक अंक में कभी भी काउंट नहीं करते हैं। बात समझ में आ गई होगी। तो बहुत इजी था। मैं एक बार आपको क्लियर बता दूं, क्या मैंने बोला? पहला मैंने क्या बताया? अगर कोई शून्य है और वह 2 शून्य के बीच में आ रहा है, कहां पे आ रहा है? अगर कोई शून्य है और 2 शून्य के बीच में आ रहा है तो सार्थक अंक लेते समय हम उस शून्य को भी काउंट कर लेंगे, है ना। जैसे 102 102 मान लिखा है, तो 1 तो आएगा ही सार्थक अंक में, 2 भी आएगा, और अगर बीच में है 0 दोनों शून्यों के, तो यहाँ पे 0 भी शामिल करेंगे। तो टोटल कितनी संख्याएं होंगी सार्थक अंक में? 3 आएंगी। सार्थक अंक कितने होंगे? 3 होंगे, ठीक है। ऐसे मैंने क्या बोला कि अगर क्या हो जाए, अशून्य अंक के पहले शून्य है, अशून्य अंक के पहले वाले शून्य को हम नहीं लेते हैं। फिर मैंने क्या बोला कि अशून्य अंक के बाद अगर शून्य आए, अशून्य अंक के बाद अगर शून्य आए और वह दशमलव से पहले हो तो नहीं लेते हैं, लेकिन दशमलव के बाद हो तो जरूर लेते हैं काउंट करते समय, है ना। तो ये सारा एग्जांपल मैंने आपको बताया। और 10 पे घात लिखा हो तो उसको हम कभी काउंट नहीं करते हैं सार्थक अंक में, सिर्फ हम वो जो संख्या बगल में उसके लिखा होता है उसको काउंट करके देखते हैं, उससे हम समझते हैं कितना है। समझ गया ना बात को? तो ये आपका था क्या? सार्थक अंक। और हमको आशा है कि आपको सारी बात समझ में आई होगी, और बहुत इजी था, बहुत आसान था। बस आपको पहचानना था कि कितने सार्थक अंक हैं, कितने नहीं हैं। इस 3 रूल से आप पता लगा सकते हैं कि कितने सार्थक अंक हैं, कितने नहीं हैं। अच्छे से नोट बनाइए, और नोट बनाने के बाद अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है, समझने में दिक्कत होती है, तो आप कमेंट करिए, है ना, कमेंट करके पूछिए। और जो लोग ग्रुप से जुड़े हुए हैं वो ग्रुप में भी पूछ सकते हैं कि सर हमको ये दिक्कत हो रही है ना। कुछ लोग यूट्यूब पे कमेंट नहीं करते हैं, तो जो यूट्यूब पे कमेंट नहीं कर पाते हैं वो आप व्हाट्सअप में जो ग्रुप आपका बना हुआ है वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं? कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग व्हाट्सअप से जुड़े हुए हैं, है ना। तो आप वहाँ भी कमेंट कर सकते हैं, वहाँ भी आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर हमको ये दिक्कत हो रही है। और इसी के साथ ये चैप्टर 2 आपका पूरी तरह से क्या हो चुका है? फिनिश हो चुका है। अब हम लोग इसके बाद चैप्टर 3 देखेंगे, और फिर धीरे धीरे आपका ऐसे ही ऑनलाइन क्लास जो है, जो भी चल रहा है, डिजिटल क्लास चल रहा है ना, ये चलते रहेंगे। और आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।